उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो कि शर्मनाक के साथ साथ दिल दहला देने वाली भी है। कस्बा उसहैत के एक हायर सेकेंडरी स्कूल में मुस्लिम समुदाय के 3 छात्रों पर गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाया। जी हां, पेशाब मिलाया। एक ऐसी हरकत जो सिर्फ जघन्य नहीं बल्कि मानसिक विकृति और मजहबी नफरत से उपजी प्रवृत्ति का सबसे घिनौना रूप है। सोचिए, स्कूल जहां बच्चे संस्कार सीखने जाते हैं, जहां ज्ञान की बातें होनी चाहिए, वहीं पर से इस तरीके का शर्मनाक मामला जब सामने निकल कर आता है तब कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। ये पूरा मामला दरअसल जिले के उसहैत थाना क्षेत्र के नगर पंचायत स्थित श्रीमती चमेली देवी हायर सेकेंडरी स्कूल का। यहां मुस्लिम समुदाय के 3 छात्रों पर आरोप लगा है कि उन्होंने हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिला दी। यहां पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने बताया कि उनके साथ पढ़ने वाले 3 छात्रों ने पानी की बोतल में पेशाब मिलाकर उसे उनके बैग में ही रख दिया। यह हरकत न सिर्फ शर्मनाक थी बल्कि सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। इसके अलावा उन्हीं छात्रों पर अश्लील हरकतें करने और स्कूल के बाथरूम की दीवारों पर आपत्तिजनक कमेंट और मैसेज लिखने का आरोप भी लगा हुआ है। आरोपी छात्र और शिकायतकर्ता छात्राएं जूनियर क्लास की बताई गई है। मामला तब और ज्यादा गर्म आ जाता है जब छात्राओं के परिजन और करड़ी सेना के कार्यकर्ता स्कूल पहुंचे और उन आरोपी छात्रों पर कार्रवाई कराने और स्कूल से बाहर निकालने की मांग करने लगे। इस मामले में स्कूल में काफी देर हंगामा हुआ और सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया। दोनों पक्षों ने तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। अब सवाल यह है कि आखिरकार क्या यह सिर्फ शरारत है या हिंदू बच्चियों को टारगेट करने की सुनियोजित मानसिकता? सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं है, सवाल है उस मानसिकता का है, सवाल उन घर परिवारों का है, सवाल उस विचारधारा का है जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी हिंदू बच्चों के प्रति नफरत भर रही है। ये घटना सिर्फ 3 बच्चों की नहीं है, ये संकेत है कि समाज के कुछ हिस्सों में ऐसा जहर बोया जा रहा है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसी मानसिकता अपने आप नहीं बनती, ये सिखाई जाती है, ये भराई जाती है, ये साथ ही उनके दिमाग में डाली जाती है। और अगर ये अभी नहीं रोका गया तो कल वही बच्चे बड़े होकर कौन सा समाज बनाएंगे, ये बड़ा सवाल होता है। घटना ये हुई है, मुस्लिम समुदाय के 3 बच्चों ने हिंदू बच्चियों के साथ में 3 बच्चियों के उसमें बोतल में पानी पीने वाली में टॉयलेट की है। और उसके बाद जब स्कूल के अध्यापकों को, उसके प्रबंधक को इस मामले से अवगत कराया गया तो कहते हैं कि मेरी मजबूरी है। तो ये और मजबूरी है तो मजबूरी होने का आप मतलब ये फायदा लेते रहेंगे, आप बच्चे इसी तरह की हरकत करेंगे और आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर ये आप मजबूरी है तो आप इस प्रशासन इसको विद्यालय को बंद कर दीजिए। और मेरी मांग है, अगर ये बंद नहीं होता है, ये प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता, मैं जिला लेवल पर इसका मुद्दा उठाऊंगा और जरूरत पड़ी तो प्रदेश लेवल पर भी इसे लेके जाऊंगा। और जिस तरीके से बदायूं से जो मामला निकल के आया, हिंदू छात्राओं की बोतल में पेशाब मिलाई गई, पूरा मामला हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि किस तरीके से 3 मुस्लिम छात्रों ने हिंदू बच्चियों से छेड़छाड़ की, उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिलाया, साथ ही आपत्तिजनक बातें भी स्कूल के वॉशरूम की दीवारों पर लिखी गई। 3 मुस्लिम छात्रों पर पेशाब मिलाने का आरोप लगाया गया है। तस्वीरें आपके सामने। यह मामला निकलने के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ, कई सारे सवाल ये खड़ा करता है, साथ ही स्कूल से भी जवाब मांगा गया है। स्कूल में हिंदू बेटियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव सामने निकल के आया वो अपने आप में ही काफी चिंताजनक है, साथ ही हिंदू बच्चियों की सुरक्षा पर भी कई सारे सवाल खड़ा करता है। ये तस्वीर जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है जब हिंदू बच्चियों पर मजहबी जुल्म का मामला सामने आया। हालांकि 3 छात्राओं की बोतल में पेशाब ही नहीं बल्कि आपत्तिजनक बातें और साथ ही साथ छेड़छाड़ का मामला भी इन 3 छात्राओं पर
छात्रों पर लगाया गया है। बदायूं के सेकेंडरी हायर स्कूल का यह मामला है, जहां पे 3 हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरीके का जो बर्ताव निकल के सामने आया, उसकी तस्वीर आपके सामने है, जहां स्कूल में हिंदू बेटियां मजहबी जुल्म का शिकार बन रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की भीड़ जमा है। लोगों ने इस बात का विरोध भी किया है कि आखिरकार इतने छोटे बच्चे के दिमाग में ये बात कहां से आई, क्या ये बात अब कोई शरारत है या फिर किसी मानसिकता की उपज है, ये काफी बड़े सवाल खड़ा करती है। स्कूल के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि 3 हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरीके का जुल्म हुआ, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। मुस्लिम स्कॉलर अकील खान जुड़े हैं, एहसान एक्स मुस्लिम जुड़े हुए हैं, जिलाध्यक्ष शिव गुप्ता जुड़े हैं करड़ी सेना से, साथ ही राहुल त्रिवेदी संस्थापक सनातन कल्याण से जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ अकील खान और शिव गुप्ता जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा चलते हैं करड़ी सेना जिलाध्यक्ष के पास। शिव गुप्ता जी, जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने निकल के आया है, आप लोग ने भी काफी विरोध किया है, जवाब मांगा जा रहा है स्कूल से, क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले पर? जी शिव गुप्ता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शिव गुप्ता, मुझे लगता है आपका माइक जो है म्यूट है आपका। चलिए, कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो है शिव गुप्ता को नहीं सुनाई दे पा रहा है। सीधा चलते हैं मुस्लिम स्कॉलर अकील खान के पास। अकील खान ने जिस तरीके से जो मामला बदायूं से सामने निकल के आया है, हिंदू बच्चियों की, छोटे छोटे बच्चे, उनकी पानी की बोतल में पेशाब मिलाया गया, उसके बाद आपत्तिजनक बातें कही गई, छेड़छाड़ का मामला सामने निकल गया, क्या नजरिया है आपका? नंदनी जी, देखिए, बदायूं का जिस विद्यालय का मामला बताया जा रहा है, लेकिन विद्यालय में बच्चे जो है ये बोतल में बाथरूम डालने की, यूरिन डालने की बात की जा रही है। लेकिन आपके चैनल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जिनका आप कंटिन्यू नाम ले रहे हैं, शिवा गुप्ता, इनके समाज के लोग तो दूसरे समाज के लोगों को यूरिन पिला देते हैं जबरदस्ती। और पुलिस ने तो विद्यालय प्रबंधन से जो कहा है, तो कहीं पर उसकी पुष्टि तो नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन ने FIR दर्ज की है, और इन्हीं के जैसे लोग, ये शिवा गुप्ता जैसे लोग विद्यालय पे जा करके ये नाम तो करली सेना का लेते हैं। किस तरीके से वहां विद्यालय पे उपद्रव मचा रहे थे। पूरा मामला आपने सुना अकील खान, पूरा मामला क्या सामने निकल के आया, पहले आप मुझे ये बताइए, आपको पूरा मामला पता है क्या निकल के आया? मुझे पता है, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है जी। आप जहर मिलाने की कोशिश जो कर रही है, हिंदू और मुसलमान, हिंदू बच्चे। सबसे पहले मैं आपसे अकील खान, सबसे पहले मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, आप अपनी भाषा का सबसे पहले ध्यान रखिए। जो मामला सामने निकल के आया है वही मामला मैंने बताया है। अच्छा ठीक है, नंदन शुक्ला जैसे लोग को पैदा कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, वहां विद्यालय प्रबंधन जो मामला सामने निकल के आया है वही मैंने आपसे पूछा, आपका नजरिया क्या है उस मामले पे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पुलिस प्रशासन ने कहीं पर पुष्टि नहीं की है। और अगर ऐसा कोई कृत्य किया गया होता तो पुलिस प्रशासन क्या है, सेना कोई शासन है, प्रशासन है, संविधान है, करनी सेना की सारी कार्रवाई चलेगी। वहां पर जब विद्यालय प्रबंधन ने कहे। चलिए, हमारे साथ जो है और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, सनातन कल्याण के संस्थापक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राहुल त्रिवेदी जी, और साथ ही एहसान जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सीधा सबसे पहले चलते हैं राहुल त्रिवेदी जी के पास। राहुल त्रिवेदी जी, मेरे ख्याल से आपने सुना होगा कि मोहम्मद अकील खान का क्या कहना है, क्या आप जवाब देना चाहेंगे और क्या नजरिया रखते हैं जो मामला बदायूं से सामने निकल के आया? जी, बदायूं का जो मामला है एक स्कूल का बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि ये लोग हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ में ऐसा ही कृत्य करते हैं, क्योंकि इनका जो जिहादीपन है अभी तक बाज नहीं आ रहा है। क्योंकि मासूम बच्चों के साथ में वो स्कूल ऊपर छत पे पढ़ाने ले जाते थे, और ये लोग पेशाब करके हमारे बच्चों को पिलवाते हैं।
और बच्चे के गार्जियन से अंदर है और बच्चे बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया हुआ है इन लोगों ने। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। जी अच्छा, हमारे साथ जिला अध्यक्ष शिव गुप्ता भी जुड़े हुए करड़ी सेना से। शिव गुप्ता, आपने सुना होगा मोहम्मद अकील खान का क्या कहना है। ये करड़ी सेना पे भी जो है आरोप लगा रहे हैं, क्या आप जवाब देना चाहते हैं इनको? इनका आरोप लगाने का काम है, ये आरोप लगाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आज 15 साल का बच्चा, 14-15 साल का बच्चा जो स्कूल विद्यालय जा रहा है, उसके अंदर इस तरह की मानसिकता कैसे आई, आखिर उन्हें ये जिहादी ट्रेनिंग कहां से दी जा रही है। सबसे पहले जांच का विषय तो ये है। ये कह रहा है कि टॉयलेट उसमें नहीं की गई, बच्चे विद्यालय गए, बच्चे जो थे छत पे, उनके अध्यापक जो थे धूप में पढ़ाने के लिए ले गए, बाकी तीनों बच्चे जो थे नीचे थे क्लासरूम में। उसके बाद जब बच्चे अचानक नीचे से बच्चियां उतरती हैं, जब वो देखती हैं तो बोतल उनके हाथ में होती है, उनके बैग में रख रहे होते हैं। तो चलता है कि बोतल जो है इन बच्चों ने इसमें छेड़छाड़ की है। जब बच्चियां घर आ जाती हैं, दूसरे दिन को जब बच्चियां बोतल का ढक्कन खोलती है पानी भरने के लिए, टिफिन के साथ ले जाने के लिए, तब उसमें दुर्गंध आती है। महसूस होता है इसमें टॉयलेट की स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है। तब जाके दूसरी बोतल लेके चली जाती है। जब बच्चियां एक क्लास में पहुंचती हैं, तब तीनों बच्चियां आपस में सलाह करती हैं, उस बोतल के बारे में चर्चा करती है, तब पता चलता है कि उसमें टॉयलेट की गई थी। जब शाम को बताया, जब घर पहुंचती है तब अपने गार्जियंस को बताया जाता है, और उसके बारे में घर वाले जो है इस विद्यालय से बात करते हैं, तो विद्यालय वाले कहते हैं, प्रधानाचार्य कहते हैं, इसके प्रबंधक जो कहते हैं हम कार्रवाई करने पे मजबूर हैं। तो आखिर हम तो ये सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर विद्यालय जो था, इसमें इससे पहले भी घटनाएं इस तरह की मतलब छोटी मोटी होती रही हैं, तो विद्यालय ने आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की? एहसान जी, जिस तरीके से बदायूं के स्कूल से ही मामला सामने निकल के आया और जो भी बच्चे जो है उनका लगातार जो है आरोप लगता चला जा रहा है, क्या नजरिया है आपका? और तकनीकी खराबी के कारण जो है एहसान हमारे साथ जुड़े नहीं है। अच्छा शिव गुप्ता, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, मैं एक बार आपके पास दोबारा मैं आना चाहती हूं और पूरा मामला एकदम तरीके से आप एक बार समझाइए, क्योंकि जो अकील खान है उनका कहना है कि अभी जो इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी जो प्रशासन है वो इस पूरी बात की कार्रवाई करेगा। मैंने कल जो है घटना हुआ के दिन, जिस दिन मैंने प्रदर्शन किया था, उसके सारे सबूत मैंने दिखाई थे। दूसरी चीज यह कि शौचालय के अंदर भी इस विद्यालय में अनुशासन का पालन सही से नहीं हो रहा था। दूसरी चीज यह है कि शौचालय जो था उसमें भी अश्लील टिप्पणियां, स्लोगन लिखे हुए थे। ये मैंने पुलिस प्रशासन को वीडियोग्राफी में कैमरे में रिकॉर्ड कराया है और मेरे पास भी साक्ष्य के रूप में मौजूद है। दूसरी चीज ये है कि आखिर एक विशेष समुदाय के ही बच्चों का नाम क्यों आता है और किसी का नाम क्यों नहीं आता है? आखिर ये बच्चे स्कूल जाते हैं या शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, इनके अंदर इस तरह की जो सोच है वो कहां से उत्पन्न होती है, जन्म कहां से इसकी लेती है? और ये एक टॉयलेट करना, किसी को टॉयलेट करके ये गलत तरीके से उसे मतलब जो आपकी सोच थी उसमें कायम करना कि बच्चों को टॉयलेट करेंगे उसमें और इस तरह से बच्चियां पिएंगी या उसका जो इस्तेमाल करेंगे, ये आपके अंदर मानसिकता ये पनप कहां से रही है? सबसे पहले जांच का विषय तो ये है। इसमें दूसरी चीज ये है कि जो घर वाले हैं इस पे इस पे बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि साहब हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, हम गलत आरोप लगा रहे हैं। गलत आरोप कैसे लगा रहे हैं? बच्चियों ने साक्षात उसमें देखा है, छत से जैसे ही नीचे आई क्लासरूम में तो देखा तीनों बच्चे उसमें जो बेड के पास जो थे उसमें बोतल रख रहे थे। आप कह रहे हैं कि साहब ये गलत आरोप लगा रहे हैं। कैसे गलत आरोप लगा रहे हैं? बोतल भी हमने उस समय जो आपको मीडिया के सामने हमने बोतल भी दिखाई जिसमें टॉयलेट की गई थी। आप कह रहे हैं कि साहब हम झूठ उसमें बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। बेबुनियाद आरोप कैसे हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि हम बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं? अच्छा, इसका जवाब हम ले लेते हैं, मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हुए हैं। अकील खान, जिस तरह के से आपका भी कहना है कि प्रशासन जो है वो कार्रवाई करेगा, अभी पुष्टि नहीं हुई है, आपने सुना होगा कि शिव गुप्ता जी ने क्या कहा। क्या आपका नजरिया आप रखते हैं, क्या जरूरी है कि कार्रवाई के बाद भी जो समुदाय के अंदर जो एक सोच पनप रही है उस सोच को सुधारने की क्या जरूरत नहीं लगती आपको? नंदनी जी, ये प्रश्न आपने बिल्कुल सही किया है। ये आपने बिल्कुल ईमानदारी का प्रश्न किया है और इसका आप बिल्कुल ईमानदारी जवाब सुन लीजिए। शिवा गुप्ता जी जैसे लोग, मान लिया अगर विद्यालय के अंदर ये घटना हुई थी, मान लिया मैं मान लेता हूं कि उन बच्चों ने हरकत की थी, तो वहां पर विद्यालय पुलिस है और शिक्षा विभाग है, वहां के बच्चों के गार्जियन है, इन लोगों को वहां कंप्लेंट करनी चाहिए थी। लेकिन शिवा गुप्ता जैसे लोगों को
अपनी सियासी रोटियां चमकानी थी। 100-150 लोग जा सके वहां धरने प्रदर्शन विद्यालय के बाहर करने लगे। विद्यालय के खिलाफ निकाल गए। इनको पता नहीं था कि अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये दादागिरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये चाहे भले उसी के हो, लेकिन वहां पर गुंडागर्दी चलेगी। वहां पर सच्चाई ये है कि विवेचना होगी, जांच होगी। या ऐसा क्लच किया गया है उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और शिक्षा विभाग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा अगर इस तरीके का क्लच किया गया है। लेकिन जिनका आप नाम ले रहे हो वहां पर शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, सरकार नहीं है। अरे शासन प्रशासन तो चलिए ठीक है, जो कार्रवाई होगी वो होगी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आखिरकार ऐसी सोच बच्चों के अंदर डाल कौन रहा है? आप पूरा मामला आप जानते हैं क्या? ये कोई शरारत वाला ये काम तो नहीं है कि बच्चियों की बोतल में आप पेशाब मिला दे, आपत्तिजनक आप जो है उनके ऊपर आप बातें कर दे। सोच कहाँ से आती है आप लोगों के? जो मजहब के अंदर से कौन सोच पैदा करता है ऐसी? लिखा है और शिवा गुप्ता जैसे लोग सिर्फ अराजकता फैला सकते थे, तो कुछ नहीं कर सकते थे। ये वहां शिक्षा विभाग का, पुलिस प्रशासन का है कि उसकी जांच होगी, विवेचना होगी। अगर ऐसा किया गया है तो मैं आपके चैनल करूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चलिए सीधा चलते सनातन कल्याण जो है संस्थापक हमारे साथ जुड़े राहुल त्रिवेदी। राहुल जी, आपने सुना कि शिव गुप्ता को भी सुना, आपने मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना। इनका कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो शिक्षा विभाग है उसको भी देखना चाहिए। लेकिन सोच कहां से ये पनप रही है? ये इस तरीके से छोटे बच्चे जिस तरीके से जो हरकत कर रहे हैं, ये कोई शरारत में नहीं आती है? जी मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, ये एक घटना नहीं है। ये आए दिन हमारे मासूम बच्चों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, हमारी माताओं बहनों के साथ हो रही हैं। और ये लोग इतने कट्टरपंथी हैं कि अपने बच्चों को समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। इन्हें यानी कौन सी शिक्षा दी जाती है? मैं कहता हूं कि मदरसे में इन बच्चों को यही कट्टरपंथी दिखाया जाता है कि जहां कहीं पर भी नाम आता है इन्हीं लोगों का नाम आता है। स्कूल में जो कृत्य किया हमारी बच्चियों के साथ में, उनके पेरेंट्स को धमकाया जा रहा है, FIR नहीं देने दे रहे हैं, तो ये काम भी करेंगे, हमारे बच्चियों के साथ शोषण भी करेंगे और उन्हें धमकाने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि इनका ये कार्य बन चुका है। और सिर्फ बदनाम करेंगे हम जैसे सनातनियों को, जो कार्य खुद करते हैं ये लोग, क्योंकि अपने बच्चों को समझाते तो है नहीं। बच्चा इनका बात क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये कट्टरपंथी उनके दिमाग में इतना जहर बोल देते हैं कि उन्हें सिर्फ हमारी बच्चियों के साथ में शोषण करना है। हमारी बच्चियों को हाथ में कलावा बांधकर फेसबुक पर अपने नाम दूसरे बदल बदल कर चेंज कर कर हमारी माताओं बहनों को फंसाना है। सिर्फ इन लोगों का यही कार्य है। जब तक ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आप इस ये जो भी पूरा मामला हुआ इसकी आप निंदा करते हैं, और जो भी पीड़ित छात्राएं आप उनके साथ खड़े हैं, क्या नजरिया है? बिल्कुल नंदनी जी, पीड़ित अभी यहाँ पर पीड़ित और बगैर पीड़ित का मामला नहीं है। अगर ये लोग दोषी हैं, जांच में अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है कि ऐसा हुआ है, तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कतई आपके चैनल पर इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन अभी त्रिवेदी जो बता रहे थे कि हमारे धर्म के लोगों के साथ में ऐसा किया जाता है। मैं कह रहा हूं राजधानी लखनऊ के अंदर एक जो शिवा गुप्ता जी बैठे हैं, इन्हीं के बिरादरी के लोगों ने एक दलित परिवार को पेशाब पिलाया था। मैनपुरी के अंदर एक कथावाचक को पेशाब डाला गया था। इन सब चीजों को भी ध्यान में रखिए, लेकिन आपकी जुबान उस पर नहीं खुलेगी। मैं बड़े डंके चोट बात पे जरूर कहता हूँ कि मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत रखता हूँ। क्या विद्यालय प्रबंधन, प्रशासन, शिक्षा विभाग इस विद्यालय की जांच करता है, और अगर बाटल में यूरिन मिला मिलाने के जांच में सही पाया गया तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई और तीनों बच्चों को विद्यालय से निकालने की मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी, जिस तरह से मोहम्मद अकील खान आपने कहा सही को सही गलत को गलत आप कहते हैं, हम भी सही को सही गलत को गलत ही कहते हैं, और राहुल त्रिवेदी जी ने भी वही कहा
सवाल यहाँ पे एक बार फिर से यही पे पैदा हो जाता है कि आखिरकार आपके ही मजहब से क्यों ऐसी सोच के लोग निकल के आ जाते हैं, चाहे वो लव जिहाद निकल के आए, फिर चाहे अभी आप देखिए बदायूं से बच्चों का मामला निकल के आ गया, फिर चाहे वो लैंड जिहाद का मामला निकल के आ जाए। तो आपको मजहब करना था, वरना ये भी हो सकता था कि बच्चों के अंदर, विद्यालय के अंदर बच्चों ने यूरिन डाल दिया, ये भी कहा जा सकता था, पेशाब मिला दिया, ये भी कहा जा सकता था, विद्यालय प्रांगण के अंदर बच्चों ने ये कर दिया। यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बात नहीं आती, लेकिन बच्चे हिंदू मुस्लिम बच्चों ने यूरिन मिला दिया, उनके पेशाब मिला दिया, ये करना था आपको। नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना था। हम जब आपके मजहब से कोई मामला निकाल के आपको दिखा दे तो आप एकदम हमला बोलने पर आ जाते हैं। जी शिवगुप्ता, आप कुछ कह रहे थे, आपने सुना मोहम्मद अकील खान का क्या कहना है कार्रवाई की, हालांकि इनका कहना है कि पीड़ित छात्रों के साथ जो है खड़े हुए हैं। मैं बहुत अच्छी तरीके से इन्हें सुन रहा हूं और बार बार ये हमारे ऊपर एक गणेश सेना संगठन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बात अकील खान को बहुत अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूं कि आप जैसे समर्थक, आप जैसे जिहादी सोच के ये मानसिकता वालों का समर्थन करने के लिए जब तक ये रहेंगे तब तक बच्चे इसी तरह की मानसिकता अपनाते रहेंगे। आखिर आपने बच्चियों का समर्थन न करने के बजाय बच्चों का समर्थन कर रहे हैं आप। जिहादी शिवा गुप्ता है कि आतंकवादी काम करते हैं, ये हर जगह पे धरना प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि इनको अपनी सियासी रोटियां सेकना होती है। सियासी रोटियां नहीं, अगर जिहादी सोच बदलेगी, करेगी इसके अंदर इनकी दादागिरी नहीं चलेगी। समझ अच्छा, राहुल त्रिवेदी जी भी जो है कुछ कहना चाह रहे हैं। जी राहुल त्रिवेदी जी, जी आप भी बोलिए। हाँ, मैं आपको बताऊं, ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। अभी ककराला का एक लड़का हमारी हिंदू लड़की को अलापुर की ही 10 तारीख को ले गया था और बहला फुसलाकर उस पर FIR भी दर्ज हुई है, FIR की कॉपी भी है। और ये ककराला का ही लड़का है, इसका नाम आपको बताऊं अल्फाज, पिता का नाम नाजूम, फैजल पिता का नाम नाजूम, अब्बास पिता का नाम नाजूम। ये है हमारी हिंदू एक समाज की बेटी को ये लोग इसने FIR दर्ज करी है, मगर लड़की का अभी तक पता नहीं चला है। इन लोगों का यही कहना है, आपने नहीं सुना होगा। जी मोहम्मद अकील खान, एक मैं आपके पास भी आऊंगी, 1 मिनट इनको बोल लेने दीजिए, मैं आपके पास भी आऊंगी। जी एक बात मैं स्कूल की और बताना चाहता हूँ, इसी विद्यालय की बात ने ये नहीं सुना होगा, हमारे सनातनी ने इनके साथ ये कहा होगा। ये मुस्लिम सेकुलर पार्टी के अकील खान जी कह रहे हैं बरेली में चौकी सजा ने कितना बड़ा दंगा कराया, तो दंगाई तो ये लोग हैं, अब बदनाम हम लोगों के लिए करते हैं। इनकी मानसिकता ही बनती है, चाहेंगे हिंदुस्तान में, चाहेंगे पाकिस्तान की। चलिए जी राहुल त्रिवेदी जी, जी आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल जो मामला बदायूं से सामने निकल के आया, अब उस पर क्या कार्रवाई होती है ये आने वाला वक्त बताएगा। सबसे बड़ी बात ये रही कि बेटियां जो हैं वो डरी नहीं, हिंदू बेटियों ने आवाज उठाई है और अब बारी है समाज की, प्रशासन की और हर जिम्मेदार आवाज की।